This is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss crust. आज बेटा हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं क्रस्ट के बारे में। देखिए पिछली जो वीडियो है उसके अंतर्गत मैंने आपको क्या क्या जो समझाया था वो एक बार मैं रिकॉल है वो करता हूँ बेटा। मैंने आपको इनडायरेक्ट जो सोर्स है वो कंप्लीट कराए थे। पिछली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको इनडायरेक्ट जो सोर्सेज हैं वो कंप्लीट है वो करा दी थे। अप्रत्यक्ष जो स्रोत है उनके बारे में मैंने बताया था। जैसे मैंने डिस्कस किया था डेंसिटी के बारे में, ठीक है ना। मैंने डेंसिटी के बारे में क्लियर किया था। प्रेशर के बारे में आपको बताया था, प्रेशर के बारे में बताया था, और साथ के साथ मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया था बेटा। तो ये इनडायरेक्ट जो सोर्स है वो मैं आपको कंप्लीट है वो करा चुका हूँ। और लास्ट में मैंने एक चीज़ और बताई थी बेटा आपको कि जो जियोडेसी है और जियोफिजिक्स है ये इंटरनेशनल एक यूनियन है। इन्होंने क्या किया, हमारी जो अर्थ है उसका एक पूरा का पूरा एक लेआउट है वो बनाया, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है वो निकाला, ठीक है ना। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि जैसे देखिए एक मिनट में आपको समझाने की कोशिश है वो करता हूँ बेटा। सपोज कर लीजिए ये क्या है, हमारी ये अर्थ है। फिर इसके अंतर्गत अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो डिवाइड कर दिए इन्होंने। ये ऐसे ऐसे अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो डिवाइड किए। तो पूरा का पूरा ये जो लेआउट है वो बाहर, ये सपोज कर लीजिए ये सेंटर है, सेंटर से ये जो लेआउट है वो बाहर निकाला, ठीक है ना। तो ये तो हो गई क्रस्ट, ये तो आउटर लेयर होगी क्रस्ट, और ये हो गई मेंटल, और ये हो गया कोर, जो मैंने कल आपको समझाने की कोशिश है वो की थी, जो क्लास नंबर 2 में। तो आज हम इनको एक एक करके डिस्कस है वो करेंगे बेटा। तो आशा करता हूँ कि आपको कल की जो वीडियो है वो समझ आई होगी। काफ़ी बच्चों की कमेंट है वो इस बात को लेकर आए कि सर जो टेम्परेचर है वो 30 मीटर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस क्यों डिक्रीज होता है। ये जो प्रॉब्लम है वो फेस हुई काफ़ी बच्चों को। तो मैंने बताया था कि जो टेम्परेचर है वो 2 सिचुएशन में इंक्रीज होता है, ठीक है ना। जब हम नीचे जाते हैं तो 2 सिचुएशन मैंने आपको बताई थी। एक सिचुएशन में तो क्या होती है, प्लेट की मूवमेंट होती है, ठीक है ना। क्या होती है, प्लेट की मूवमेंट होती है। दूसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो ये बताई थी, रेडियो एक्टिव लेयर। यहाँ पे ये देखने को मिलती है, ये क्या होती है वो सारी जो चीज़ें हैं वो मैं बता चुका हूँ। तो आप जो सेकंड जो पार्ट है, हमारी जो सेकंड जो क्लास है उसको जाकर देख लें, आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, क्रस्ट के बारे में डिस्कस है वो करेंगे बेटा, ठीक है ना। जो क्रस्ट है इसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे आप लोगों के साथ। चलिए पहले क्रस्ट के बारे में आप लिख सकते हैं क्या क्या है और क्या नहीं इसमें। जैसे ही हम बात करेंगे ये क्या है, एक अपर, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। अपर पार्ट है, क्या है बेटा, ये अपर पार्ट है। मतलब कहने का मतलब है ऊपरी भाग है। ये क्या है, ऊपरी भाग है। चलिए और क्या क्या आपको देखने को मिलता है। इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में है। क्या है, इसके 2 भाग हैं, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक जो पार्ट होगा, मैं यहाँ पे नंबर 1 डाल देता हूँ ए, ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या होगा बेटा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और इंग्लिश हिंदी में इसको कहेंगे महाद्वीपीय, महाद्वीपीय क्रस्ट। तो अब हमने क्या करेंगे, हम कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है इसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे आप लोगों के साथ। पहले ये बनती कैसे है, इसकी क्या है, सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस है वो करेंगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के बारे में। आप हेडिंग है वो डाल सकते हैं, देख सकते हैं। कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है ये यहाँ पे आपको ग्रेनाइट जो रॉक्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। जो ग्रेनाइटिक जो रॉक्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं।
किससे फॉर्म्ड है? ग्रेनाइट्स जो रॉक्स है उनसे फॉर्म्ड है बेटा, बनी हुई है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट चट्टानें चट्टानों से बनी हुई है। ग्रेनाइट जो चट्टानों है उनसे ये जो रॉक है, ये मतलब जो हमारी महाद्वीपीय जो क्रस्ट है वो बनी हुई है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। आगे मैं बात करूं तो ये ओल्डेस्ट क्रस्ट है, ओल्डेस्ट क्रस्ट है। आगे समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं उनकी जो एज है वो काफ़ी है, तो इसलिए इसको ओल्डेस्ट क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी मैं मोटाई की बात करूं, थिकनेस की यदि मैं बात करूं, इसकी थिकनेस की यदि मैं बात करूं, मोटाई की यदि मैं बात करूं, तो इसकी मोटाई 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर ये मोटी है, ठीक है ना। और डेंसिटी इसकी लाइट है। डेंसिटी कैसी है बेटा? हल्की है। जो घनत्व है वो कैसा है? डेंसिटी यहाँ पे आप लो लिख सकते हो, ठीक है ना। डेंसिटी कैसी है? लो है। घनत्व कैसा है बेटा? ये आप याद रख सकते हैं, घनत्व है वो क्या है? लो है या कम है। घनत्व कम है बेटा। और यहाँ पे जो माउंटेन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, जो माउंटेन की जो ऊंचाई है वो आपको देखने को मिलती है 70 से लेकर 75 किलोमीटर तक। और यहीं पे आपको टोपोग्राफी जो स्ट्रक्चर है वो भी देखने को मिलती है। टोपोग्राफी जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे उनका भी जो निर्माण है वो इन्हीं पे ज़्यादा होता है, जैसे होता ओशियनिक क्रेस्ट पे भी है, पर मेनली आपको यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगे। माउंटेन है, प्लेट्यू है, ये सारे के सारे क्या है? डेजर्ट हैं। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? ये टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर है। टोपोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है उसका जो निर्माण है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो मैंने आपको क्रस्ट के बारे में है वो समझा चुका हूँ मैं। अब बात करते हैं कौन सी क्रस्ट? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब हेडिंग डालेंगे बेटा आप किसके बारे में? ओशियनिक क्रस्ट के बारे में। ओशियनिक जो क्रस्ट है उसके बारे में लिखेंगे हम। जो बी पॉइंट होगा हमारा वो होगा ओशियनिक क्रस्ट। क्या होगा बेटा? ओशियनिक क्रस्ट होगा। महासागरीय, महासागरीय क्रस्ट। महासागरीय जो क्रस्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। दूसरा पार्ट किसका है? महासागरीय क्रस्ट का है। अब इसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो पढ़ने को मिलती हैं, या क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहली बात है फॉर्म्ड। ये बनी किससे होती है बेटा? पहली चीज़ तो यही है। तो ये बनी होती है बेसाल्ट रॉक से। बेसाल्ट जो रॉक है, बेसाल्टिक जो रॉक है उनसे ये बनी होती है। बेसाल्टिक जो रॉक्स है उनसे ये बनी होती है। और इसकी जो डेंसिटी है वो कैसी होती है? हाई होती है। सिंपल सी चीज़ है बेटा। उसकी डेंसिटी लो है तो इसकी डेंसिटी कैसी होगी? हाई होगी। आगे और मैं बात करूं इसकी थिकनेस की बात करूं मैं। थिकनेस की यदि मैं बात करता हूं, इसकी यदि मैं मोटाई की यदि मैं बात करूं तो 12 किलोमीटर होती है। और मैक्सिमम की यदि मैं बात करता हूं, मैक्सिमम जो मोटाई हो सकती है वो हो सकती है 15 किलोमीटर। कितनी हो सकती है? 15 किलोमीटर हो सकती है। और इसी को न्यू क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। इसको न्यू क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस पे जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें आपको देखने को मिलती है महासागरों के अंदर, उनकी जो एज है वो कैसी होती है? न्यू होती है। कंपैरिजन करेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के साथ तो बेटा, तो सिंपल सी जो चीज़ है वो मैंने बता दी। और इसी पार्ट को सियाल भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ये जो क्रस्ट है इसी को सियाल भी कहा जाता है। दिस पार्ट known as this part known as एक मिनट बेटा, known as सियाल। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम,
तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सियाल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम है वो देखने को मिलता है। तो इसलिए इसको, किसको, क्रस्ट को, ये बात याद रख सकते हैं। क्रस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो सियाल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है बेटा। तो सिर्फ हम जो टॉपिक वाइज है वो कराएंगे बेटा आपको। तो आज मैंने क्रस्ट के बारे में आपको समझाने की कोशिश है वो की है। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, जो नेक्स्ट जो लाइव क्लास लेंगे हम आप लोगों के साथ, तो मैं मेंटल समझाने की कोशिश है वो करूँगा। मेंटल काफ़ी बड़ा हो जाएगा और कितना क्या है इसकी यदि आप याद रख सकते हो तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं, दो चार चीज़ें हैं। तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे ये 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलती है। 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक ये आपको देखने को मिलती है, क्या, क्रस्ट, क्रस्ट है वो देखने को मिलती है। और ये यदि मैं इसके पार्ट की मैं बात करूँ तो कितना प्रतिशत है ये है बेटा 0 से लेकर 0.5 से लेकर 1.1%, ये आपको देखने को मिलती है, क्या, क्रस्ट। तो क्रस्ट है वो मैंने इसके बारे में हर एक जो चीज़ें हैं वो आपको समझा दी है। इसको किस किस नाम से जाना जाता है, क्या है, कंप्लीट हुआ हमारा। तो चलिए अब डिस्कस करेंगे हम मेंटल को, और वो होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। आप कृपया वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये ज्योग्राफी का स्पेशल बैच है बेटा, याद रखना ये स्पेशल बैच है। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के साथ साथ यूपीएससी लेवल तक की भी जो क्वेश्चन है वो कराए जा रहे हैं। आप चाहे किसी के भी हों तो आपको एनसीईआरटी के साथ साथ यूपीएससी लेवल के भी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप टेंशन न लें, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर कुछ भी है वो नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैंने बता दिया, मेंटल। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।